1998 एक 17 साल की लड़की ही वॉज किडनैप, टॉर्चर एंड गलत काम, वो भी 500 बार से ज़्यादा भाई लोग। और आज की वीडियो देखकर जो कोई भी ह्यूमैनिटी वाला बंदा होगा वो ज़रूर से रो पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हैं इस दुनिया में कि क्या बताऊँ मैं आपको। और इस वीडियो में आप जिसे देखोगे उससे बड़ा 1.5 साणी आइटम दरिंदा तो कोई और हो ही नहीं सकता भाई लोग, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज भाई लोग हम जापान के बारे में सोचते हैं तो आज हम देखते हैं कि वो एक हाई डेफिनेशन कंट्री है और हमें भी ये इच्छा होती है कि हमें भी कभी भी जापान घूमना चाहिए और काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये खौफनाक और भयंकर था भाई लोग। ये अच्छा हुआ था 1998 जापान में। जंको फुरुता जो कि एक 17 साल की लड़की थी और वह लोग ये काफ़ी अच्छी लड़की थी। वो अपने बड़ों का आदर करती थी, अपने माँ बाप, अपने टीचर और सारे बड़े बड़े लोगों के साथ वो रिस्पेक्ट से बात करती थी और रिस्पेक्ट रखती थी। शॉर्ट में कहूँ तो वह लोग जंको नेचर से काफ़ी अच्छी थी, वो दिखने में भी ठीक ठाक और अच्छी तरह की थी। इसीलिए ढेर सारे उसी स्कूल के लड़के, सॉरी मतलब कि जंको उसका क्रश थी। स्कूल के साथ साथ जंको एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी मदद कर सके फाइनेंशियल कंडीशन में। स्कूल में भी ढेर सारे लड़के थे जो कि जंको को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते थे, लेकिन उन सभी में एक लड़का था, हिरोशी मियानो। और ये थोड़ा सा भयंकर 1.5 साणी बावली आइटम था भाई लोग, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट सीधा याकुजा गैंग के साथ थे। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पर है दाऊद इब्राहिम की डी गैंग, वैसे ही जापान में याकुजा गैंग थी और वो भी खतरनाक क्रिमिनली तौर पर। अभी भाई लोग यहाँ पर इतना छोटा सा लड़का स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कई बड़े बड़े यानी कि याकुजा गैंग के साथ क्राइम कर चुका था और आम लड़कों की तरह उसे जंको बहुत ही ज़्यादा ही पसंद थी। इसीलिए वो एक बार उसे डायरेक्ट प्रपोज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि इसके पिताजी थे वो याकुजा गैंग के लीडर थे। शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर उसे अच्छे से पता था कि जंको उसे मना नहीं करेगी, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही कर लेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जंको उसे साफ साफ तौर पर मना कर देती है कि तू मुझे पसंद नहीं हो और मैं अभी इन सारी लफड़ों वाली चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। अभी यहाँ पर इस बावली आइटम का वो लोग दिमाग घूम जाता है और वो बदला लेने की ठान लेता है। ये सारा रिजेक्शन के बाद भाई लोग एक दिन जंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से अपने घर पर जा रही थी, लेकिन तभी हिरोशी का एक फ्रेंड शिंजी मिनाटो अपनी बाइक लेकर वहाँ पर आता है और जंको को लात मारकर वहाँ पर गिरा देता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी ही देर में वह लोग वहाँ पर हिरोशी आया और उसने जंको की थोड़ी सी मदद की, उसे उठाया, उसकी चोट वोट देखी थोड़ी सी और उसे कहा कि चल मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देता हूँ। लेकिन वह लोग ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं, क्योंकि जंको इन सभी के बाद कभी घर पर पहुंची ही नहीं। हिरोशी जंको को उसके घर पर ले जाने के बजाय किसी अनजान भयंकर वेयरहाउस में लेकर गया और वहां पर उसने जंको को धमकी दी कि अगर वो थोड़ा सा भी चिल्लाए तो वो जंको के साथ साथ उसका पूरी फैमिली को उड़ा डालेगा, यानी कि शॉर्ट में वो तो वह लोग मार देगा। यहाँ पर बेचारी एक मासूम सी लड़की 17 साल की, वो क्या सोचती भाई लोग, इसलिए वो वहाँ पर हिरोशी की बात को मान लेती है। वो वहाँ पर चीखती चिल्लाती तो नहीं है भाई लोग, लेकिन वो हिरोशी को कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन भाई लोग यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। अभी भाई लोग हिरोशी के 4 फ्रेंड्स आज यही भाई लोग जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारे लोग मिलकर जंको को शिंजी मिनाटो के घर पर ले गए और वहीं पर जंको को किडनैप करने का अड्डा बना लिया भाई लोग। 2 दिनों से जंको अपने घर पर नहीं पहुंची थी, इसलिए जंको के माँ बाप पुलिस स्टेशन में गए और वहां पर जंको की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। अभी यहाँ पर यह बना कि हिरोशी और उसके सारे दोस्तों को लग चुकी थी, इसीलिए उन सभी ने जंको को मजबूर किया और जंको के जरिए उसके माँ बाप को कॉल करवाया और जंको को जबरदस्ती बुलवाया उनके माँ बाप से कि मैं अपने मर्जी से भागी हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, मैं घूमने फिरने के बाद मैं वापस अपने घर पर चली आऊँगी। अभी यहाँ पर वही लोग जंको के माँ बाप थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके थे, इसीलिए मिसिंग कंप्लेंट उन सभी ने वापस ले ली थी। अभी यहाँ पर वही लोग पुलिस भी पीछे हट चुकी थी, क्योंकि ये सारा मामला क्लियर हो चुका था। लेकिन अभी यहाँ से एक भयंकर दर्दनाक हादसे की कहानी शुरू होती है। शिंजी, जिसने जंको को अपने घर पर रखा था और उसने अपने माँ बाप को ये बोला था कि जंको उसकी गर्लफ्रेंड है, हालांकि यहाँ पर उसके माँ बाप को तो पता था कि ये कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और मामला थोड़ा सा कुछ और ही है। लेकिन याकुजा गैंग के डर के कारण
जिंकी के माँ बाप यहाँ पर चुप रहे और जो भी हो रहा था वो देखते थे। कुछ भी कोई भी कुछ भी नहीं करता था वह लोग। हिरोशी और उसके घिनौने कई दोस्तों ने 44 डेज तक जंकू को बुरी तरह से टॉर्चर किया और 100 अलग अलग लड़कों ने मिलकर 500 से भी ज्यादा बार वह लोग जंकू के साथ गलत काम किया। इतना सब होने के बाद भी वह लोग उन घिनौनी आइटमों का मन नहीं भरा, इसलिए उन सभी ने मिलकर जंकू को बुरी तरह से मारा पीटा और जंकू को पंखे से उल्टा लटका दिया और उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया। यहाँ पर वह लोग एक बार आप सोचिए कि एक 17 साल की लड़की और उसके साथ ये सारा क्या चल रहा है ये। और ये टॉर्चर वह लोग यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होने वाला है। सीजर, रोड, बल्ब, ये सारी चीजें जंकू के जो जेनिटल होते हैं उसमें इंसर्ट की थी। यहाँ पर वह लोग उन घिनौने लड़कों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम ये एक मासूम बेचारी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। उन सभी ने वह लोग मिलकर एक लाइटर से जंकू के जो सारे बॉडी पार्ट होते हैं वो जिंदा जला दिए थे और साथ में वह लोग जो हेवी डंबल्स होते हैं वो ऊपर से गिराकर जंकू के दोनों पैर होते हैं वो भी बहुत ही बुरी तरह से तोड़ डाले थे। और जंकू को यहाँ पर 44 डेज तक खाने में क्या दिया जाता था वो आपको पता है? पानी पीने के लिए यूरिन दिया जाता था और खाने के लिए कॉकरोचेस दिए जाते थे। यहाँ पर वह लोग जंकू की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अभी चल भी नहीं सकती थी। अगर उसे वॉशरूम भी जाना होता तो उसे रेंग कर जाना पड़ता था। और ये सारा टॉर्चर वह लोग 44 डेज तक चला। लास्ट में वह लोग इन सारे घिनौने आइटमों ने मिलकर जो मोमबत्ती का गोंद होता है, आपके वहाँ पर तो क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जंकू की सारी बॉडी पर गिराकर उसे वहीं का वहीं मार डाला। और आखिरी टॉर्चर भी वह लोग 3 घंटे तक चला था। जंकू को इतनी बुरी मौत मारने के बाद भी वह लोग इन सभी के दिलों में कोई भी पछतावा नहीं था। वो तो साले ये सोच रहे थे कि हमने कोई भी गलत नहीं किया। वो साला एक ह्यूमन बॉडी थी, यानी कि वो एक इंसान ही था। जंकू की मौत के बाद भाई लोग उन सभी ने मिलकर जंकू की बॉडी थी उसे प्लास्टिक में रैप किया और उसे एक ड्रम में डाला और उसे ऐसी वैसी किसी आसपास में कोई खाली कूड़ेदानी होगी वहां पर उसे फेंक दिया। अभी भाई लोग थोड़ी सी करते हैं जस्टिस की बात, क्योंकि ये सारे लोग याकुजा गैंग के ही लड़के थे, इसलिए पुलिस वालों ने 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया था किसी और केस के चलते, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर किसी का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर भाई लोग थोड़ी सी डेढ़ सानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि पुलिस वाले जंकू के बारे में ही उसे पूछताछ करने वाले हैं। लेकिन पुलिस की पूछताछ शुरू हो उससे पहले ही उन दोनों ने यहाँ पर कन्फेस कर लिया था कि हमने ही जंकू के साथ ये किया है और हमारे साथ भी कई ऐसे मामू लोग हैं। और उन सभी का नाम भी वह लोग पुलिस वालों को बता दिया था। पुलिस वालों ने यहाँ पर जो 4 मेन कल्प्रिट थे जिसे हमने वीडियो में वह लोग पहले देखा, उन सभी को पकड़कर अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि आखिर जापान की कोर्ट ने उन चारों को क्या सजा दी। जंकू के माँ बाप कोर्ट में जज को ये कह रहे थे कि इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा देना, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि ये चारों जो लड़के हैं वो माइनर है, यानी कि 18 साल से कम की उम्र वाले हैं, इसलिए इन चारों को 5-5 साल की कैद की सजा दी गई और वहाँ से रफू चक्कर करवा दिया। इन सभी के बाद जंकू के माँ बाप ने कोर्ट से यह अपील की कि कम से कम इन चारों को आजीवन कारावास की तो सजा दो, हमारी बच्ची को थोड़ा सा इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट ने भाई लोग यहाँ पर साफ साफ कह दिया ये हम नहीं कर सकते, ये चारों माइनर्स है और आप जो कह रहे हैं वो रूल के खिलाफ है। अब यहाँ पर जंकू के माँ बाप ने जंकू जहाँ पर कैद थी जिस लड़के के घर पर, उसके माँ बाप पर केस कर डाला कि आखिर हमारी बच्ची वहाँ पर थी तो तू क्यों कुछ नहीं बोला। अभी वह लोग जब उस लड़के के माँ बाप कोर्ट में आए तो कोर्ट में उन दोनों ने बताया ये सारे याकुजा गैंग वाले थे और हमें अपनी जान बहुत ही प्यारी है, इसलिए हमने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अगर हम बताते तो याकुजा गैंग वाले हमें मार डालते। लेकिन भाई लोग यहाँ पर ये माँ बाप को भी 3 साल की सजा हो चुकी थी। इन सभी के बाद जंकू का एक फ्यूनरल भी रखा था जिन्हें कई सारे लोगों ने अटेंड किया था और उस दिन पर भाई लोग पूरा जापान रोया था। वही भाई लोग यहाँ पर वीडियो की एंडिंग करते हैं और आप बताना कमेंट में कि उन चारों के साथ घिनौने दरिंदों के साथ आखिर क्या होना चाहिए था। तो चलिए वही लोग यहाँ पर वीडियो की एंडिंग करते हैं और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।